जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस फरवरी के महीने में तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, यानी ये महीना आपको क्या लाभ देने वाला है। जो ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रहों की गोचर है, वो आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव लेकर आएगा, क्या चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो देखिए, तुला राशि की बात कर रही हूँ मैं। फरवरी महीना दूसरा महीना है इस वर्ष का, और यहाँ मैं ग्रहों की स्थिति की अगर बात करूँ तो देखिए, मंगल जो है वो तीसरे भाव में है, और ये तीसरा भाव जो है मंगल का, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। तीसरे भाव का गोचर बुध तीसरे भाव में से गोचर कर चुके हैं 1 फरवरी के ही दिन, और आ चुके हैं आपके यहाँ चौथे भाव में, यानी मकर राशि में गोचर हो चुका है, जहाँ पर सूर्य है। सूर्य के साथ इनकी जो युति हुई तो बुधादित्य राजयोग बन गया। अब शनि आपके पंचम भाव में विराजमान है, राहु छठे और गुरु 7वें भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में विराजमान है। चंद्रमा और केतु 12वें भाव में शुभ गोचर है, अच्छा नहीं है, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, और इसी के अनुसार आपके जो हर एक दिन है ना, उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा का 2.25 दिन का राशि परिवर्तन होता है। अब ये मंगल जो है वो उनका गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा, सूर्य का गोचर होगा। सूर्य 13 फरवरी को शनि की राशि, दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ शनि के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, और दोनों की बनती भी नहीं है, शत्रु राशि हैं। तो अब देखिए, यहाँ ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन शुक्र और बुध का जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। 20 फरवरी को बुध भी राशि बदलेंगे, एक बार फिर से शनि की राशि कुंभ में आ जाएंगे, और शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं, और गुरु तो पहले से ही अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब रिजल्ट देने वाले हैं अच्छे, लेकिन किस तरह से, यानी क्या रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, अब इसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो तुला राशि के लोगों के लिए दूसरा महीना, ये फरवरी का महीना, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, और शनि का जो गोचर है वो आपको अपने व्यवसाय में बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाला है। अप्रैल के महीने से पहले पहले ही आपके लिए बहुत सारे काम बन जाएंगे। अब छठे भाव में जो राहु है वो आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आपको ऐसी शक्ति मिलेंगी। बिजनेस में भी कुछ नया करने के बारे में आप सोचेंगे, अपने काम में कुछ नयापन लाने के बारे में सोचेंगे, और साथ ही करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। नौकरी कर रहे हैं आप, तो आपको अपने काम के लिए अपनी एक पहचान मिल सकती है। आप खूब मेहनत करेंगे, अपने सहकर्मियों जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनका भी समर्थन मिलेगा, उनका सहयोग भी मिलेगा, जैसे आप अपने काम को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और साथ ही आपके कामकाज में बदलाव के संकेत तो दिख ही रहे हैं। हो सकता है आप नौकरी बदलना चाह रहे हो, आप पहले से ही प्रयास कर रहे हो, तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इस समय में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, नए काम शुरू होने का भी यहाँ योग बना हुआ है। और साथ ही किसी संपत्ति को खरीदने या किसी संपत्ति को बेचने से भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलते दिख रहे हैं। कोई संपत्ति बेचते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा भी मिलने का योग है। आपको एक फंड ज़रूर तैयार रखना चाहिए खर्चों के लिए, एक इमरजेंसी फंड ज़रूर आपको तैयार रखना चाहिए। कभी भी ऐसा खर्चा आपके ऊपर आए तो आप फटाफट से उस फंड को निकाल सकें। भाई बहनों के साथ बाहर जाने के अवसर मिलेंगे, जिनमें धन खर्चा तो होगा ही होगा। देखिए, कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जाते हैं तो खर्चा तो होना एक लाजमी है। शुरुआत में मित्रों के साथ मौज मस्ती में धन खर्च होने का योग भी बना हुआ है, तो खर्चे के योग भी इस दौरान कई सारे आपके पास बने हुए हैं। और यहाँ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप खर्चा नहीं भी करना चाहते होंगे ना, तो भी मजबूरन आपको खर्चा करना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, आय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो इनकम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, तो खर्चों को भी आप संभाल पाएंगे। कर्म के लिहाज से देखें तो मंगल और शुक्र इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी इस भाव की भी दृष्टि है। 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके कारोबार वाले ग्रह के ऊपर है, तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी यहाँ पर काम करेगा, और चंद्रमा के ऊपर बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह पॉजिटिव दृष्टि दे रहे हैं। इसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि भी रहेगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारोबार अच्छा है, लाभ भी आपको मिलेंगे, लेकिन विवाद की स्थिति से दूरी बनाकर रखनी होगी, विवाद को होने से पनपने से रोकना होगा।
बस इस बात का ध्यान रखें। आय आपकी बढ़िया रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस भाव के स्वामी खुद अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जब खुद अपने भाव को कोई प्रोटेक्ट करेगा तो वहाँ से लाभ अच्छे मिलेंगे। सूर्य की सीधी दृष्टि आय भाव के ऊपर है, तो आय बढ़िया बनी रहेगी। मनी का फ्लो नहीं रुकेगा, यानी मनी का फ्लो नहीं रुकेगा का मतलब है कि आपके पास पैसा आता रहेगा, इसीलिए ये अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशंस की, तो सप्तम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव है। सप्तम भाव का गुरु का गोचर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि सप्तम भाव कौन सा है? आपकी साझेदारी, यानी आपके दाम्पत्य जीवन का है। गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं, गुरु इस भाव को बड़ा बढ़िया रिजल्ट देंगे। पार्टनर को अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रही थी तो वो उनकी सेहत बड़ी अच्छी रहने वाली है, सेहत पर उनके पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मंगल उच्च के होकर यहाँ पर आकर दृष्टि दे रहे हैं, तो मंगल का नुकसान मंगल नहीं करेंगे, क्योंकि उच्च के हैं और यहाँ पर दृष्टि देंगे तो वो अपना नुकसान खुद नहीं करेंगे। तो मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अब चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे, जब शनि किसी राशि में बैठ जाते हैं तो उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो ये लोग जो हैं रिलेशनशिप में हैं, जो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सिंगल हैं उनकी भी डबल होने की जो मुराद है वो पूरी हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह के लिए मैं कहूँ ये महीना बहुत ही अनुकूल होने वाला है। और देखिए, आपसी जो विश्वास है ना वो बहुत मजबूत रहेगा। आपको अपने पार्टनर के ऊपर गर्व महसूस होगा और इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना पाएंगे आप। और साथ ही इस महीने में आप अपने जीवन साथी के नाम पर कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसके भी बढ़ने के चांसेस आपके लिए ज़्यादा रहेंगे। घर का माहौल अनुकूल रहेगा। आप अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सलाह सुनेंगे और अच्छी लगेगी तो उस पर अमल भी करेंगे। और लेकिन हाँ, उनकी बातों को सुने ज़रूर। इस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उनकी बातों को अच्छे से आपको सुनना ज़रूर होगा। अष्टम भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है उससे संतान को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब एक चीज़ और है कि बौद्धिक स्तर पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और विवाहित लोग हैं चाहे अविवाहित लोग हैं, उनको क्या करना है? अपने हर एक रिश्तों को संजो कर रखना है, अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना है, अपने रिश्तों को अच्छा करने की पूरी कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स को अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। राहु जो है छठे भाव में है, जो आपको अच्छी सफलता दिलाने का काम करेंगे। नौकरी की तलाश है तो उनकी तलाश पूरी होगी। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भी अच्छी सफलता मिलने का योग यहाँ बना हुआ है। और साथ ही देखिए, आपको अपने बड़े भाई का पूरा सहयोग भी मिलने वाला है आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। भूमि, भवन, वाहन, इनका सुख भी मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है और दूसरे पर है, तो ये भी अच्छी स्थितियों को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो खाने पीने में आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी, सैर सपाटे पर भी ज़्यादा रहेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जो आप दे नहीं पाएंगे। एसिडिटी हो सकती है, अपच हो सकती है, पाचन तंत्र, डाइजेशन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने उन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपका पेट अच्छा रहेगा, तो कई सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है यहाँ। स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखें। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सूर्य को नमस्कार करें प्रतिदिन। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।